नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस जो कि समाजशास्त्र के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो सितंबर महीने में महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे ओजोन दिवस है, इसके अलावा हिंदी दिवस है, कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर में कई बार किसी की थीम पूछ ली जाती है, कई बार संधि पूछ ली जाती है, और जहां इन्वायरमेंट का आता है तो वहां ये चीजें और ज्यादा आ जाती है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक जानकारी ये है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से ये लोगो दिखाई देगा। और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे आप लिंक भी प्राप्त है वो कर सकते हैं ऐप का। और उसमें हम पीजीटी है, नेट सेट है, जितने भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, समाजशास्त्र से जुड़े हुए जो भी एग्जाम होते हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले प्रमुख दिवसों पे। सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगा वो है विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे। और इन्वायरमेंट से गहरा रिलेशन है इसका, और कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये तो शायद आपको पता होगा। नेट के एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड है वो क्रम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? क्रम पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित दिवसों का क्रम बताइए। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है 2024 के लिए, करंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उन पे हम चर्चा करें। तो पहले तो ये पता होगा कि पृथ्वी की जो मंडलें हैं उसके अंदर कई परतें हैं। सबसे पहले सौर मंडल हो गया, फिर समताप मंडल। समताप मंडल की ऊपरी जो लेयर है, ऊपरी परत है, उसे ओजोन परत के रूप में मनाया जाता है। कई जगह ओजोन के समताप मंडल के साथ ही इसको दिखाया जाता है, कई स्थानों पे, कई बुक्स के अंदर फिर समताप मंडल के ऊपर ओजोन परत को दिखाया गया है। ये सूर्य से जो पेरिबेंगना किरणें आती है, यूवी आती है, जो कि कई रोगों के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, तो उनसे हमें बचाती है, उनसे हमें बचाती है हानिकारक किरणों से। 1970 के दशक में, लगभग 1970 के दशक में वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी तरफ गया कि जो ओजोन परत है जिसकी मोटाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जो ध्रुव हैं उन पर बिल्कुल क्षीण होती जा रही है। इससे क्या होगा कि जो पेराबैंगनी किरणें आ रही है सूर्य से वो डायरेक्ट हम तक पहुंचेगी और ये मानव के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसके बाद में पूरा विश्व जगत है वो चिंतित हुआ, और फिर कुछ प्रयास भी हुए। पहला प्रयास था वो हुआ था 1985 में, वियना सम्मेलन हुआ था 1985 के अंदर। 1985 के अंदर वियना सम्मेलन हुआ था, इसमें इस पे चर्चा की गई थी और एक संधि पर विचार किया गया, प्रोटोकॉल पे विचार किया गया, और जिसे नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में हुआ था। प्रोटोकॉल क्या होता है? बाध्यकारी होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक होती है संधि। प्रोटोकॉल बाध्यकारी संधि होती है जिसमें हस्ताक्षर करते हैं उन सदस्यों को शर्तें माननी होती है। तो प्रोटोकॉल होता है तो उससे पहले शर्तें तय होती है। तो वियना जो अधिवेशन हुआ था 1985 के अंदर, तो उसमें इसकी शर्तें जोड़ी गई थी, और इस परत को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को जो सदस्य मेंबर थे, उन्होंने क्या किया? इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस दिन को महत्वपूर्ण मानते हुए 19 दिसंबर 1994 को, नोट करना, 1985 में वियना अधिवेशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को, फिर 19 दिसंबर 1994 को यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 16 सितंबर का चयन इसलिए किया गया क्योंकि प्रोटोकॉल पर सभी मेंबर्स थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और पहला जो
विश्व ओजोन दिवस था वो 1995 में बनाया गया। घोषणा 1994 में हुई 19 दिसंबर को, और पहला 1995 को बनाया गया। अब आप पता लगा सकते हैं, मेरा क्वेश्चन होगा कि 2024 का जो ओजोन दिवस था वो कौन सा ओजोन दिवस था। ऑप्शन है 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर। तो कौन सा हो जाएगा? 30वां जो ओजोन दिवस था वो 2024 को मनाया गया। और इसकी थीम थी, अब की बार जो थीम थी वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। ये इसकी थीम है 2024 की। तो ये हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये जो ओजोन पड़ता है वो उसको नुकसान किससे पहुंचता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, हेलोरेट से, मिथाइल ब्रोमाइड से, मिथाइल क्लोरोफ्लोरम से। इनको बोलते हैं ओडीएस गैसें। क्या बोलते हैं? ओडीएस गैसें, जो कि ओजोन का स्तरण करती है। जैसे एसी से, या मुख्य रूप से जो फ्रिज से, या कुछ दवाइयां हैं, फैक्ट्री होती है, उनसे क्लोरोफ्लोरो CFC निकलती है, तो वो इसके लिए उत्तरदायी है। 15 अक्टूबर 2016 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन किया गया। ये संशोधन किया गया किगाली अधिवेशन, रवांडा देश है, उसमें हुआ था 2016 के अंदर। तो कुछ शर्तों थी, उनमें संशोधन किया गया। तो शायद इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे। अब बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो ये दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1967 को इसकी घोषणा की थी कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसको पहली बार उसी 1967 को ही बनाया गया था। 2024 में इसकी जो थीम है वो है शिक्षा को बढ़ावा देना, आसानी, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ये इसकी थीम है। तो जिन एग्जाम में एजुकेशन का टॉपिक है तो वो साक्षरता वाला पूछा जा सकता है। ये है ग्रेट पेरेंट्स डे, दादा दादी दिवस। तो ये भी सितंबर माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। जिस प्रकार से मदर्स डे है, फादर्स डे है, उसी प्रकार से ये डे भी है वो मनाया जाता है। 1978 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिम्मी कार्टर, तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो 1978 से दूसरे रविवार को है वो ये दिवस मनाया जाता है। आगे है जो कि अपने समाजशास्त्र से ही रिलेटेड है, वो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व में बढ़ती हुई आत्महत्याओं की रोकथाम के लिए, उसकी जागरूकता के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को, हर वर्ष 10 सितंबर को ये दिवस है वो मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य वही है कि आत्महत्या को कम से कम करना और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। 2024 से 2026 के बीच में इसके लिए त्रिवार्षिक विषय बनाया गया है कि आत्महत्या पर कथा बदलना और बातचीत शुरू करें। ये कुछ आंदोलन या कुछ अभियान है वो प्रारंभ किए गए हैं। और इसकी जो पहला आत्महत्या रोकथाम दिवस था वो था 2003 के अंदर। 2003 के अंदर पहला आत्महत्या रोकथाम दिवस है वो मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर। तो इंडिया में भी अगर हम बात करें कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो ये 2 प्रयास किए गए हैं। एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 बनाई गई है। कितनी बनाई गई है? 2022 बनाई गई है।
ठीक है। और एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है जो कि आत्महत्या को रोकने के लिए सरकारी प्रयास है। आगे है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभी 2024 को भी मनाया गया था 14 सितंबर को। और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। एक होता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जिस प्रकार होता है ना इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को नहीं आता है। इसी प्रकार से विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को आता है। कब आता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को बनाया गया था। और ये आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी और इंग्लिश को आधिकारिक भाषा के तौर पर बनाया गया था। और अब की बार 2024 के अंदर हिंदी भाषा को जो संविधान ने स्वीकार किया था 1949 को, तो इसके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने? 75 वर्ष है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर का दिन क्यों चुना गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसको भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। और कहा गया था कि 15 वर्ष के बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों को संविधान की आधिकारिक भाषा बनाया गया। वर्तमान में भी दोनों आधिकारिक भाषा है। पहले केवल 15 वर्ष ये कहा गया था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी भारत की आधिकारिक भाषा रहेगी हिंदी के साथ साथ, लेकिन बाद में इस पर विरोध किया गया तो दोनों को ही अब चलाया जा रहा है। तो इसमें बाद में संशोधन हुआ राजभाषा अधिनियम है 1963 में, और इसको दोनों को है वो आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई है। वर्तमान में दोनों ही ये भारत की आधिकारिक भाषा मानी जाती है। तो ये अनुच्छेद है 343, अनुच्छेद 343 है इससे संबंधित। आगे है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व लोकतंत्र दिवस, विश्व लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये 15 सितंबर को बनाया जाता है। किसको? 15 सितंबर को बनाया जाता है। 2007 के में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी एक प्रस्ताव के जरिए घोषणा की थी, और 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को, वैसे 15 सितंबर कोई फिक्स नहीं है, ये हिंदू जो अपना कैलेंडर है उसके हिसाब से होता है। सितंबर माह के प्रथम जो पखवाड़ा होता है, सितंबर माह के प्रथम पखवाड़े में ये केरल का त्योहार है ओणम। तो उसमें वहां के जो शासक थे राजा महाबली, तो उसकी स्मृति में ये ओणम त्योहार है वो मनाया जाता है। और यहाँ पे नौका दौड़ भी होती है। तो राजा महाबली के ये पुनः आगमन के प्रतीक है वो माना जाता है। इस पर विशेष पकवान है वो बनाए जाते हैं, जिसे श्रद्धा थाली के नाम से जाना जाता है। जो महाभोज आयोजित किया जाता है उसे ओणा सदा कहा जाता है। आगे है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में बनाया जाता है। ज्यादातर शिकायत क्या रहती है कि मैं बीच में आकर बोलता हूं तो ये पीछे बोर्ड दिखाई नहीं देता है, तो मैं साइड में हट रहा हूं यहाँ पे, तो हो सकता है कि मैं स्क्रीन पे कई बार दिखाई दूं और कई बार दिखाई ना भी दूं। तो 1981 के अंदर इसकी घोषणा है वो की गई थी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की। और 2024 में थीम है इसकी शांति की संस्कृति का विकास। अब ये तो ये हो गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।
आगे है अंत्योदय दिवस। तो अंत्योदय दिवस है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? गरीब से गरीब, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का भी उदय होना। अंत्योदय, अंत में है जो सबसे, उसका भी उदय होना, उसका भी उत्थान होना, यानी अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना। तो 25 सितंबर को ये अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इसे भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 के अंदर इसकी घोषणा की थी और 2015 के से ये लगातार है वो मनाया जा रहा है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को इसके रूप में मनाते हैं। आगे है वर्ल्ड टूरिस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम थी वो है पर्यटन और शांति। पर्यटन और शांति, ये 1970 में इसकी संयुक्त राष्ट्र संगठन की वर्षगांठ थी, तो 1980 से प्रतिवर्ष ये 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। आगे है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व के अंदर इन्वायरमेंट को प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। वर्ल्ड रेबीज डे, वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज बीमारी थी जो समाप्त हो गई, लेकिन कभी कभार भूल से क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन पहला रेबीज का टीका विकसित किया गया था, 2007 में ये किया गया था, और 2022 के अंदर ये 16वां रेबीज डे है वो मनाया गया था। तो ये जो लुई पास्चर की पुण्यतिथि है, जिन्होंने पहला टीका विकसित किया था, फ्रांस के थे, तो उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। और 2024 में इसकी जो थीम है वो रेबीज की सीमाओं को तोड़ना, रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। तो ये कुछ प्रमुख डेज हैं जो किससे संबंधित है? समाजशास्त्र से सितंबर है और सितंबर महीने में आते हैं, तो इनसे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अक्टूबर के जो दिवस हैं उन पे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं 2-3 दिन बाद में। धन्यवाद।